हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज इट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो चले जी, फिर आज हम दोबारा से एक नई वीडियोस के साथ आए हैं और इसमें भी हम क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 17.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी को दोबारा से उसके मज़ीद सवालात लेकर आए हैं और उसमें हमने कुछ सवालात देख लिए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास की 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें हमें पावर सेट के बारे में कहा जा रहा है कि हमें इन दो सेट जो ए और बी उन्होंने दिए हुए हैं, इसके जो है वो हमें पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट के हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पावर सेट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और उसमें आप लोगों को पावर सेट बना के भी दिखाए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा सॉल्यूशन जो है वो इसका करके दिखाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हम पावर सेट को जो सवाल दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पावर सेट पे। तो पहले पावर सेट क्या चीज़ होती है? पावर सेट जो है वो हम कहते हैं किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट जो होते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सेट जो है उसे हम पावर सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी सेट का अगर हमें पावर सेट बनाना हो तो पहले हम ये देखते हैं कि उसके पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेट का पावर सेट अगर मालूम करना है तो उसको मालूम करने के लिए 2 की पावर n का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, यानी कि कितने एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट मौजूद है इस सेट के अंदर, तो इस सेट के जो 3 एलिमेंट हैं उसको हम पावर में लिखेंगे। तो जब हम 2 की पावर 3 लेते हैं तो 2 की पावर 3 हमारे पास इसका आंसर 8 आता है। तो हमें ये पता चला कि इस सेट का, यानी सेट ए के जो है वो टोटल कितने पावर सेट कितने सबसेट बन सकते हैं। इसके टोटल 8 सबसेट बन सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नंबर पे दूसरे सेट के हवाले से। तो दूसरा सेट जो है, चले पहले सेट को हम सॉल्व करते हैं, फिर आएंगे दूसरे सेट में, क्योंकि इसमें मुझे आपको थोड़ा सा और कुछ मज़ीद डिटेल बतानी होगी। तो मैं फ़िलहाल चाहूँगा कि मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 करवा दूँ। तो देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 5, 10 और 15 दिए हुए हैं और इसको पावर सेट बनाना है तो हमारे पास टोटल 8 सबसेट जो है वो इसके बनेंगे। तो सबसेट को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले हम ये एक करली ब्रैकेट बनाते हैं, ओपन करली ब्रैकेट होता है, इसके अंदर सारे सबसेट लिखे जाएंगे और फिर इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये पावर सेट लिखने का तरीका होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम जो सेट लिखेंगे वो हमेशा नल सेट लिखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ये हर सेट का सबसेट होता है। कोई सा भी सेट हो, कितने भी एलिमेंट हो, उसके अंदर नल सेट जो है वो उसका सबसेट ज़रूर लाजमी है। इसलिए सबसे पहले नंबर पे हम नल सेट को रखते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो पहले जो सबसेट इसके बनेंगे वो बनेंगे सिंगल सिंगल करके। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले 5 को लिख दिया सिंगल सेट को क्लोज करके, और फिर इसके बाद सिंगल में ही 10 को लिखा, फिर इसके बाद हमने 15 को लिखा। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट जो हैं ये सिंगल सिंगल में लिख दिए गए। अब उसके बाद बारी आती है 2-2 की।
तो दो दो को लिखने के लिए हम इन दोनों को यानी कि पहले और दूसरे एलिमेंट को जो है वो एक सेट के अंदर हमने लिखा, उसके बाद जो है वो पहले और तीसरे एलिमेंट को लिखा, तो वो ये मौजूद है आपके सामने, देख सकते हैं कि 5 और 10 पहले और दूसरे एलिमेंट को, जबकि 5 और 15 दूसरे पहले और तीसरे एलिमेंट के साथ। फिर इसके बाद 10 और 15 लिखेंगे, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अच्छा, किसी के जहन में अगर ये ख्याल आ रहा हो कि सर ने 10 और 15 लिखा, 10 और 5 क्यों नहीं लिखा, 10 और 5 को क्यों नहीं लिखा, ये भी तो लिख सकते थे। जी बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन मसला ये है कि इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर ये सवाल सॉल्व करवाते हुए ये बात बताई थी कि ये सेट जो होता है ये 10 और 5 और 5 और 10 ये दोनों के दोनों सेम सेट हैं, ये इक्वल सेट हैं। मैंने इक्वल सेट के अंदर ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि ये दोनों के दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि सेट में ऑर्डर के चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से एक रूम के अंदर कुछ चेयर्स पड़ी हुई हों और उन चेयर्स की तरतीब को हम बार बार डिफरेंट अंदाज से चेंज करते रहें, तो ना तो चेयर पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही रूम पर कोई फ़र्क पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि चेयर की तरतीब को चेंज करने के बाद कि ये अलग रूम हो गया है, रूम वही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये दो सेट जो हैं, इन दोनों सेट को अगर हम इनके एलिमेंट को आगे पीछे कर देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों सेट सेम ही हैं। 10 और 5 और 5 और 10 चूँकि सेम है, लिहाजा ये अलग इसकी क्वांटिटी में इजाफा नहीं होगा, लिहाजा हम इसे पावर सेट के अंदर हम आगे ही चलेंगे, क्योंकि आगे आने वाला नंबर 10 और 15 जो है वो एक नया सेट है, जबकि 10 और अगर 5 हम लिखते तो वो वही पुराना सेट होता जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 5 और 10 में। तो इसलिए याद रखिएगा कि पावर सेट बनाते हुए हमेशा आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं आना, क्योंकि पीछे की तरफ जब भी आएंगे हम पीछे पहले वाले एलिमेंट को पीछे वाले एलिमेंट के साथ अगर मिलाते हैं तो हमारे पास वही पुराना सेट हासिल होगा जो हम पहले बना चुके हों। तो इसलिए हमने 10 5 जो है क्या कहते हैं नहीं लिया। अच्छा जी, तो अब 10 और 15 को हमने यहाँ पर लिख दिया और इस तरह से हमारे पास दो दो वाले तीनों एलिमेंट जो हैं का सेट जो है ये कंप्लीट हो गया। पहले हमने सिंगल सिंगल वाले बनाए तो वो 3 बने, उसके बाद हमने डबल डबल वाले बनाए तो वो भी 3 बने। अब जब 3 3 वाले हो गए तो फिर सॉरी 2 2 वाले हो गए, तो अब इसके बाद 3 वालों की बारी है। तो 3 वाला तो सिर्फ एक ही सेट बन सकता है, 5 10 और 15। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 10 और 15। अब जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि इसकी अगर हम तरतीब को चेंज कर दें, यानी अगर कोई दिल चाहे किसी का तो भाई 10 को पहले लिख दें, 5 को बाद में लिख दें, 15 को लिख कर एक और नई तरतीब बना दें, एक और नई सीक्वेंस के साथ इस सेट को लिख दें, तो वो न्यू सेट नहीं होगा, वो वही सेट होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 10 15। लिहाजा इस तरह से हमने देखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 सेट जो हैं ये बना डाले हमने। जैसा कि ऊपर हमने फार्मूले की मदद से पहले सीखा था कि हमारे कितने सेट बनेंगे, तो ये यहाँ पर इसका जवाब आ चुका था इस फार्मूले से कि इसके 8 सेट बनेंगे और ये इसके 8 सेट हमने यहाँ पर बना दिए। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 के अंदर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ ये कि हमें सेट दिया हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो सेट बिल्डर फॉर्म से पहले हमें इसे क्या करना होगा, हमें सेट बिल्डर फॉर्म से पहले इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पर हम इसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने एलिमेंट जो हैं वो बनेंगे और कितने कैसे सेट इसके बनाए जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसके क्या करते हैं, इसका टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो मैंने टेबुलर फॉर्म के हवाले से भी वीडियो बनाई है और पीछे भी सवाल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर भी हमने टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करने के हवाले से डिस्कस किया था। यहाँ पर भी दोबारा मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट मालूमात के लिए जो है वो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने इस सेट को प्रेजेंट करने का तरीका बताया है। तो उस सेट का उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको यहाँ पर भी दे दूँगा ताकि आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब देखिए इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपके पास जो है वो 2 चीज़ें अहम होती हैं। नंबर 1 ये
हिस्सा यानी कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स और दूसरे नंबर पे ये वाला पार्ट। इसी की मदद से हम किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी z हमें क्या बता रहा है? z हमें बता रहा है कि ये इंटीजर्स है। मैंने बताया था आप लोगों को नंबर्स के हवाले से कि नंबर्स की टाइप्स में कि ये कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या सिंबल होता है इनका। तो वहाँ मैंने ये बात बताई थी कि z जो है ये इंटीजर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इंटीजर्स जो होते हैं ये कहीं से शुरू नहीं होते। ठीक है, ये नेगेटिव में भी होते हैं, ये पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये 2 और 3 जगह की कमी की वजह से ये डॉट 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 आप लोगों को शायद नज़र नहीं आया। चलें कोई बात नहीं, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे चल रहा है ये सिलसिला। तो ये क्या है? ये इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। ठीक है जी, चलो ये तो हमें पता चल गया कि इंटीजर्स हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के इंटीजर्स हैं? तो यहाँ पर ये इसकी रेंज दी गई है और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? मैंने इसको पढ़ने का तरीका आपको बताया था कि हमेशा वेरिएबल साइड से पढ़ा जाता है, यानी x इज ग्रेटर दैन -1। तो x अगर ग्रेटर दैन -1 से है तो -1 से बड़ा नंबर कौन होता है? 0। जी बिल्कुल, -1 से बड़ा नंबर 0 होता है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं 0 के बाद फिर क्या आता है? 1, उसके बाद फिर 2 और उसके बाद 3। अच्छा, अब यहाँ देखिए ज़रा x का, इसके बारे में क्या ख्याल है? x का ये कहना है कि भाई मैं जो हूँ वो छोटा हूँ, किससे? 4 से। तो भाई अगर ये छोटे हैं 4 से तो यकीनन ये 3 तक होंगे, ये 4 तो नहीं होंगे। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे। याद रखिए, इन साइंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है, उस वीडियो में आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा ताकि ये साइन की कन्फ्यूजन जो है ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस साइन की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो ज़रूर देखिएगा मेरी उस वीडियो को। ठीक है जी, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसको? इस सेट बी को हम लेकर आ गए किसमें? टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो हम जब इसको टेबुलर फॉर्म में लेकर आए तो हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर इस दफ़ा 4 एलिमेंट आ गए इस सेट के अंदर। तो अगर इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो हमें पता करना है कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो ये यहाँ पर 2 की पावर 4 से हम मालूम करेंगे। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हैं वो 16 सबसेट जो हैं वो बनेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे मैंने इस सवाल को सॉल्व किया हुआ है, इसके सारे सबसेट यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो फिर चलें फिर शुरू करते हैं, इसको बारी बारी देखना कि कैसे बने हैं ये। अब ज़रा आ जाए, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में ये पिछले पार्ट में ये बात बताई है कि नल सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नल सेट लिख दिया, उसके बाद सिंगल सिंगल को लिखा जाएगा। तो इस दफ़ा 4 एलिमेंट चूँकि हमारे पास हैं तो 4 सिंगल सेट आएंगे। देखिए, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और फिर उसके बाद चौथा 3। ये चारों सिंगल एलिमेंट जो हैं उनको हमने अलग अलग सेट के अंदर लिख दिया। अब हमारे पास डबल डबल नंबर्स वाले सेट की बारी है, यानी एक सेट के अंदर 2-2 नंबर्स को रखना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। तो पहले 0-1 ये रहा मौजूद, ये सेट बन गया। फिर 0-2 ये रहा मौजूद, फिर 0-3 और इसका सेट ये मौजूद है। तो यहाँ पे 0 को हमने तीनों के साथ लिख दिया, लेकिन अभी 2 वाले ख़त्म नहीं हुए। अब हम कहाँ से? 1 से शुरू करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। पिछले सवाल में बता चुका हूँ क्यों आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे की तरफ चलेंगे। 1,2 ये देखें ये सेट मौजूद है। उसके बाद 1,3 ये मौजूद है। अब 1 के भी सारे के साथ बन गए। फिर उसके बाद 2 के लिए हम आगे चलेंगे। तो ये 2,3 एक सेट हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से ये 2-2 वाले तमाम सेट कंप्लीट हो गए। अब बारी है हमारे पास 3-3 नंबर्स के सेट की। तो शुरू फिर वहीं से करेंगे 0 से। चले जी, तो 3 नंबर्स के लिए हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर पहले 0, 1, 2 को मिलाएंगे और फिर उसके साथ 2 को मिलाएंगे। तो ये रहा पहला सेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 0 और 1 को रखेंगे 3 के साथ। तो ये देखें 0 और 1 3 के साथ भी आ गया।
ठीक है जी। उसके बाद हम 0 1 को हम 2 और 3 दोनों के साथ 3 3 बना चुके हैं, लिहाजा अब सबसे अहम सेट आ रहा है जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। 0 1 2 0 1 3 के बाद 0 2 एंड 3, 0 2 3 ये रहा, सही है। 0 2 3 ये वाला सेट, यानी बीच में से 0 हटा दिया जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर 3 के साथ ये 0 2 3 ये रहा सेट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फिर 0 के सारे 3 वाले सेट बन गए जो कि बन सकते थे। अब इसके बाद 1 के साथ लिखेंगे 1 2 और 3। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट आ सकता है क्योंकि 1 के बाद मजीद आगे तीसरा कोई नंबर नहीं है, लिहाजा 1 2 3 हो सकता है। और अगर हम 1 को भी छोड़ दें तो हम इन दो के साथ कोई तीसरा सेट नहीं बना सकते नंबर का, लिहाजा यहाँ पे 3 वाले सारे सेट ख़त्म हो गए। जब 3 वाले सारे सेट कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हम बनाते हैं 4 वाला सेट, और ये जो होता है ये 0 1 2 3, ठीक है जी। अच्छा, हमने पीछे ऊपर देखा था कि अगर हम इस 4 एलिमेंट वाले सेट को जो है वो सब सेट निकालेंगे तो हमारे पास जो हैं वो टोटल 16 सेट आते हैं। तो देखते हैं कि क्या 16 सेट आ गए हमारे पास। चले जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। तो इस तरीके से हमारे 16 के 16 सेट यानी कि कंप्लीट हो गए और हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पावर सेट बनाना सीख लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को समझिए, और अगर इस सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पावर सेट वाली, और फिर उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम हो सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करने में टेबुलर फॉर्म में, तो उसके लिए आप मेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए जी, फिर आज की वीडियो यहाँ पर हम एंड करने जा रहे हैं और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।